चैनल पे। तो आज का जो आपका पेपर हुआ है कक्षा 5वीं पर्यावरण अध्ययन का, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप भी अपने उत्तरों का मिलान कर लीजिए, आपने कौन सा प्रश्न का उत्तर क्या लिखा है ये मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। सेट डी हम देखने वाले हैं, ठीक है। सेट डी का संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ और ये उत्तर की पीडीएफ आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसके लिए गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है arfindia.com, जहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी गई है, ठीक है। चलिए फटाफट से उत्तर को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 10 में बहुविकल्पीय प्रश्न है। निर्देश है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही चुनना था। जानवरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो जानवरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर संवेदनशील होना चाहिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर था संवेदनशील। मैंने आपको एक मॉडल पेपर बताया था, उसी में से प्रश्न आया, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। आपका अगला प्रश्न जो है इंग्लिश का पेपर, उसके भी प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। मैं चने की दाल हूँ लेकिन आप मुझे अंकुरित नहीं कर सकते, क्योंकि चने की दाल बीज नहीं है, ठीक है। ये बीज नहीं है, बीज रहेगा तो हम उसको कर सकते हैं अंकुरित। इसके बाद में अगला है, यहाँ पर देखिए एक दी गई जो 23वें नंबर का प्रश्न था आपका, आगे है, आंखें बंद करके भी आप किसी चीज को स्वाद को कैसे पहचान लेते हैं? तो कैसे स्वाद, यानी हम चखेंगे उसको तभी पहचानेंगे, ठीक है। तो स्वाद को पहचानने के लिए हमें उस वस्तु को चखना होगा, तो चख कर हम पहचान सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? MS धोनी प्रमुख रूप से कप्तान रहे हैं क्रिकेट के, ठीक है। क्रिकेट के जो है सभी फॉर्मेटों के कप्तान थे, बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया। तो आपका राइट आंसर है बी, क्रिकेट, ठीक है, सही उत्तर। सूखे मसाले के रूप में उपयोग होने वाला समूह, इनमें से कौन सा जो है सूखा मसाला है वो आपको बताना है, ठीक है, जो हम प्रयुक्त करते हैं। तो सूखे मसाले के रूप में हल्दी, खड़ा धनिया और लाल मिर्च, इनको सुखाया भी जाता है, ठीक है। और उसके बाद में इनको जो है कूटा जाता है, जैसे लाल मिर्च को पीस लेते हैं, हल्दी को कूट कर फिर पीसते हैं। तो सूखा मसाला की श्रेणी में C नंबर का आता है। अब अगला है, जंगल में रहने वाले लोग जंगलों पर निर्भर होते हैं, उत्पादों पर निर्भर होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए लघु उद्योग होगा, इनमें से कौन सा? तो वो है टोकरी बनाना, लघु उद्योग होगा टोकरी बनाना, ठीक है। श्रीधर ने किले में जो तोप देखी वह किस धातु की बनी थी? ये उत्तर लिखना है आपको, इसका उत्तर मुझे कंफर्म नहीं है, हो सकता है लोहे की बनी हो या कांसे की, ठीक है। आप इसमें को एक बार देख लीजिएगा। जल ही हमारा जीवन है, नहाते समय जल की बचत करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? तो हम करेंगे बाल्टी और मग का, क्योंकि इससे जल बचेगा, हम कम मग्गों में पानी करेंगे, जबकि हम शावर से नहाएंगे तो बहुत पानी लग जाएगा। ईंधन की बचत करने के लिए वाहनों के किस समूह का उपयोग करना उचित होगा? ठीक है, क्या हम प्रयोग करें? तो हमें साइकिल प्रयोग करना चाहिए, और सामूहिक वाहन जैसे कि एक अलग अलग व्यक्ति जा रहे हैं, उससे हम समूह में जाए तो हमारा पेट्रोल भी कम होगा, ठीक है। इसके बाद है आगे प्रश्न है आपके, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 तक यहाँ पर आपको पूछे गए हैं। उसके बाद में आगे यहीं पर आपको एक रिपोर्ट दी गई थी कि एक जो क्लिनिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई है केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य केंद्र की है। तो रिपोर्ट किस रोगी की है? ठीक है, आरती नाम दिया है यहाँ पर, आप ध्यान से, आपके बुक में होगा तो आपने लिखा होगा। और उसकी उम्र क्या है? तो उम्र यहाँ पर लगभग 13 वर्ष है शायद। और हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कितनी है? तो आपके पास चित्र क्लियर होगा, इसमें आपने लिखा होगा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डॉक्टर हरी सब्जियां खाने के लिए कहते हैं। हरी सब्जियों में पर्याप्त रूप से हीमोग्लोबिन आपको मिलेगा। प्रोटीन वाली चीजें भी आपको खानी होंगी, हरे फल, सब्जियां, जो फल, हरी सब्जियां और ताजा फल, फलों का जूस, ये आपको ज्यादा से ज्यादा सेवन करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, जैसे मेथी, पालक वगैरह। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार है पर मुश्किल भी। अंतरिक्ष की कोई 5 बातें लिखिए जो पृथ्वी पर रहने के अनुभव से अलग है। अंतरिक्ष में क्या होते हैं? हमारे बाल भी खड़े हो जाते हैं, हम वहाँ पर पानी भी नहीं पी सकते। पानी की बूंद जो ऊपर ऊपर जाती है, पानी की बूंद आप जो है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता तो बहुत अलग अनुभव है, ठीक है। हम वहाँ पर हमेशा हवा में हिलते रहेंगे, एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे, ठीक है। आगे प्रश्न थे आपके, खरीफ की फसल किससे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20 था। प्रश्न क्रमांक 21 से 24 थे आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न, ठीक है। इसमें अभी हमने देख लिए 23 और 24। किसी एक बीज का नाम लिखकर उसके अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। मूंग का लिख सकते हो, अरहर लिख सकते हो, उसका चित्र भी यहाँ पर आप जो है बना सकते हो, ठीक है। कुछ आपको ड्राइंग आपने बनाई होंगी थोड़ा अच्छे से। अब आगे था एक और, ए और बी को देखकर नीचे दी गई तालिका में लिखिए कि उचित भोजन नहीं मिलने पर दोनों बच्चों में कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। चित्र ए में कमजोर बच्चा है, चित्र बी में मोटा बच्चा है, ठीक है। तो यदि इसको पर्याप्त रूप से पोषण नहीं मिलेगा तो ये कमजोर हो जाएगी, कुपोषित हो सकती है, ठीक है। कमजोरी आएगी, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। मोटे बच्चे में डायबिटीज 1 जो टाइप 2 डायबिटीज बच्चों में होता है वो हो सकता है, ठीक है। थायराइड भी हो सकता है बच्चों में, आजकल जो है बच्चे मोटे होते हैं तो, और ये मोटापे का शिकार हो जाते हैं, इससे तनावग्रस्त भी होते हैं। तो ये कुछ बीमारियां जो है बच्चों में होती है, ठीक है। तो आज का ये आपका पेपर था कक्षा 5वीं पर्यावरण अध्ययन का, मैंने आपको जो बताया। वीडियो को लाइक करें, इसके आगे और आपको ऐसे ही प्रश्न पत्र मिलते रहेंगे। अपने सभी दोस्तों तक वीडियो जल्दी से पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। के लिए आपको आ जाना है गूगल पर, ठीक है। यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा एयर ऑफ इंडिया
PDF 10th क्लास, ठीक है। ये आंसर की भी डालकर यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल ये आपको सर्च कर लेना है, ये हिंदी डाउनलोड। तो यहाँ पर आप डाल लेंगे, आंसर की भी आप डाल सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर करते हो इसको क्लिक, तो यहाँ पर PDF के लिए आप डायरेक्टली लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पेपर है, अंदर लिंक पर जाओगे तो इसमें आपको पूरी PDF आप डाउनलोड कर लोगे क्लास 10th की आंसर की।